और अब शुरू होता है बिग एंड बोल्ड, खबरों का रोलर कोस्टर। आपकी खबर, हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में। आइए शुरू करें। सबसे पहले बताता हूं आज की आउटस्टैंडिंग बिग एंड बोल्ड खबरें। लखनऊ में इरशाद की लव जिहाद वाली साजिश को डिकोड करेंगे, बताएंगे कलावा पहनकर इरशाद ने कैसे किया छलावा। बात सीमा सचिन की भी होगी, आपको बताएंगे सचिन को लप्पू और झींगुर कहने वाली मिथिलेश आंटी आखिर कैसे फंस गई। आज नीतीश कुमार दिल्ली आए, अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, क्या हैं इसके सियासी मायने ये भी आपको बताएंगे। और अमेरिका में 9/11 जैसे बड़े हमले की तैयारी कैसे हुई नाकाम, अलकायदा का आतंकी कैसे हुआ उसका काम तमाम, ये भी आज आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर जिसके साथ शुरुआत करते हैं। मुंबई के बांद्रा में धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मार खाने वाला युवक मुस्लिम है और कुछ दिन से गायब नाबालिग हिंदू लड़की के साथ उसे पकड़ा गया था, जिसके बाद हिंदू संगठन के कुछ लोग उसे मारते हुए स्टेशन से बाहर ले आए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने भी मार खा रहे युवक की मदद नहीं की। बाहर लाने बाद युवक की फिर से पिटाई की गई। वहीं युवक के साथ मौजूद लड़की की पिटाई नहीं करने की गुहार भी सुनाई देती रही। इसके बावजूद लोगों ने युवक को पीटना नहीं छोड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई, केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देश में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया। इरशाद नाम के युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फांसा और शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इरशाद ने हिंदू रीति रिवाज से लड़की के साथ शादी की और इसके बाद जबरन लड़की का धर्मांतरण करवाया और फिर निकाह पढ़वाया। पीड़ित लड़की अभी तक घर नहीं लौटी है। ऐसे में पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी का फोन नंबर सर्विलांस पर लगाकर तलाश की जा रही है। अगली अहम खबर आपके सामने अयोध्या से। श्री राम की नगरी अयोध्या से भी लव जिहाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अयोध्या के सरफराज ने मुंबई में नाम बदलकर एक विधवा हिंदू महिला से शादी रचाई, जिसके बाद सरफराज महिला और उसके बेटे को लेकर अयोध्या पहुंचा। यहां आने के अगले दिन ही उसने मालती से जबरन निकाह किया और हद तब हो गई जब सरफराज ने मालती के बेटे का खतना कराने की कोशिश की। जैसे इसकी भनक महिला को लगी, उसने फौरन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। सरफराज की साजिश ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सरफराज ने दिलीप बनकर मालती नाम की विधवा महिला को धोखा दिया, नाम और धर्म बदलकर मालती से शादी भी कर ली। सरफराज ने मुंबई के एक मंदिर में शादी रचाई और मुंबई में शादी करके दोनों अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सरफराज का घर है। घर पहुंचते ही सरफराज अपने असली रूप में आ गया और फिर उसने निकाह किया। मतलब एक बार शादी हो चुकी थी, अब निकाह पढ़वाया गया। महिला पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया, लेकिन आज सरफराज जेल की हवा खा रहा है। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। चंपारण से खबर। बिहार के पश्चिम चंपारण में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस्लामी झंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। मामला सीताराम हाई स्कूल का है। बताया जा रहा है कि स्कूल में तिरंगा फहराए जाने के बाद कुछ युवकों ने इस्लामिक झंडा फहरा दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। मामले पर सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो सभी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस को 3 इस्लामिक झंडे भी मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्लामिक झंडा फहराए जाने के दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। और एक तरफ देश भर के सिनेमाघरों में सनी देओल की फिल्म गदर 2 धूम मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर मारपीट तक की नौबत आ रही है। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां फिल्म को लेकर मारपीट हो गई। आरोप है कि गदर 2 फिल्म देखकर लौटा एक शख्स लोगों को फिल्म के बारे में बता रहा था। इस दौरान रास्ते से गुजर रहा तौफीक नाम का शख्स गदर 2 फिल्म के जिक्र से भड़क गया और उसमें भाई यूसुफ को लाकर युवक के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जितनी सुर्खियों में है, सचिन पर कमेंट करके उतनी ही सुर्खियां सीमा की पड़ोसन ने भी बटोर ली। लेकिन पति की बेइज्जती सीमा को एक सीमा के बाहर बर्दाश्त नहीं। ये रिपोर्ट। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। सीमा हैदर की पड़ोसन मिथिलेश भाटी का ये डायलॉग देखते ही देखते इतना फेमस हो गया कि सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स और फनी वीडियोस की बाढ़ आ गई। लेकिन मिथिलेश का ये कमेंट अब उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सीमा ने पति की ऐसी बेइज्जती होते देख पड़ोसन पर केस करने का मन बना लिया है। सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है कि बॉडी शेमिंग एक अपराध है, ऐसे में हम मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। मामला बढ़ता देख सीमा की पड़ोसन बैकफुट पर आ गई है। मिथिलेश भाटी का कहना है कि उनका इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था, मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पुलिस वाले की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक शख्स को जमीन पर गिराकर पीटता दिखाई दे रहा है। कभी वो थप्पड़ और घूंसे बरसाता है,
तो कभी चेहरे पर बूट रखकर रोने लगता है। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से युवक को पीटा गया है और हर मुमकिन तरीके से उसे पुलिस वाले ने मारा है। मन नहीं भरता तो छाती पर भी कई बार लात मारता है और इस दौरान आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले की दबंगई के आगे सब बेबस। बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक विवाद का है, जिसका निपटारा करने पहुंचे सिपाही ने ऐसा माहौल बनाया कि किसी को बोलने तक हिम्मत नहीं हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और उसे निलंबित कर दिया गया है। मुरैना से यह खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना से पुलिस ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ अपने मजे के लिए ट्रेनों पर पत्थरबाजी करता था। हद है, ऐसा भी मजा। आरोपी की पहचान फिरोज खान के तौर पर हुई है। उसने भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया था। गिरफ्तारी के बाद फिरोज ने अपना अपराध कबूल किया है और साथ ही बताया कि वो शौक के चलते ट्रेन पर पत्थर फेंकता था। जब ट्रेन के कांच टूटकर नीचे गिरते थे तो उसे बड़ा मजा आता था, इसीलिए वो ट्रेन पर पत्थर फेंकता था। फिरोज खान ने वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा कई दूसरी ट्रेनों पर भी पत्थरबाजी करने की बात कबूल की है। और नू हिंसा के मामले में हिंदूवादी नेता बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। एफआईआर में बिट्टू पर डकैती, अवैध शस्त्र रखना, सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालना और मारपीट करने समेत 11 धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि बिट्टू बजरंगी के वकील का कहना है कि हथियारों से संबंधित जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत हैं। पुलिस के पास कोई वीडियो नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी साफ कर दिया है कि बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो बजरंग दल का नेता है। और हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश का दौर जारी है। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आलम क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत खाई में समा गई। गनीमत ये रही कि समय रहते लोगों को निकाल लिया गया। मंडी में 7 जगहों पर बादल फटने के बाद इसी तरह का हाहाकारी तांडव देखने को मिला। 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूबे हुए हैं। सैलाबी कहर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को मददगार मिल गए। सैलाब में बहा जा रहा यह शख्स सही समय पर इन लोगों के हाथ आ गया और बच गया। तस्वीरें चंबा की हैं, जहां नाले में आए उफान के बाद यह शख्स घंटे भर तक संघर्ष करता रहा। लगा कहीं बह न जाए, लेकिन रस्सी ने इसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। उधैती थाना क्षेत्र में शादी टूटने से परेशान युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की इसी साल 22 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन मंगेतर के इनकार के बाद ऐसा हो नहीं पाया। आज आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ताजमहल में फोटोशूट के लिए लाई गई। इसके बाद जोश से भरपूर क्रिकेट प्रेमियों में ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनवाने की होड़ मच गई। भारत में अक्टूबर और नवंबर के बीच 48 वनडे मैच खेले जाने हैं। पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शरद पवार ने एनडीए में जाने की सभी अटकलों को विराम दे दिया है। अजीत पवार से उनकी मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि शायद उन्हें एनडीए की तरफ से कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अजीत पवार के साथ मीटिंग में इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अब भी परिवार का मुखिया हूं और पारिवारिक निर्णय मुझसे पूछकर लिए जाते हैं। इसी सिलसिले में अजीत पवार मुझसे मिलने पहुंचे थे। तो सवाल यह है कि क्या अजीत पवार ने बीते दिनों जो किया वो भी शरद पवार से उन्होंने पूछकर किया था? बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हिंदुत्व के नाम पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कमलनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी से हाईजैक करने की कोशिश में है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में कथा करा रहे हैं, महाकाल के दर पर अर्जी लगा रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह कमलनाथ के हिंदुत्व पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। बजरंग दल में कुछ लोग अच्छे भी हैं। दिग्विजय सिंह के दोनों बयानों से साफ है कि वो चुनाव से पहले किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन कांग्रेस की दो तरफा चाल ने बीजेपी को मुद्दा जरूर दे दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि न इनको हिंदुत्व से लेना देना है, न देश से, न समाज से। वोट की फसल काटने के लिए जो लगता है वो करते हैं। तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व, और उधर पकड़ा गया लादेन का पोता, नहीं तो 9/11 हो जाता। पूरी खबर कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सदैव अटल पर क्यों पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्मारक स्थल सदैव अटल पर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेता मौजूद थे। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश का दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि नीतीश का कहना है कि वो अटल जी के लिए दिल्ली आए हैं। दिल्ली विधानसभा में आज ऑपरेशन शीशमहल की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जो पैसा जल बोर्ड में लगना था वो शीशमहल पर लगा दिया गया। इसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने इसे विधानसभा की कार्रवाई से हटाया।
2024 लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए का कुनबा बढ़ने लगा है। खबर है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी एक बार फिर गठबंधन में शामिल हो सकती है। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर टीडीपी मोदी सरकार के साथ थी। और अब चंद्रयान 3 से जुड़ी खबर, चांद के सबसे करीब वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 पहुंच गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 का 5वां और फाइनल लूना बाउंड ऑर्बिट मनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब चंद्रयान 3 चांद की आखिरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और कल यानी 17 अगस्त को उसके लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे वो चांद के करीब पहुंचेगा और 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत ने 14 जुलाई को अपना मिशन मून लॉन्च किया और उसके बाद पूरी दुनिया में चांद को पाने की रेस शुरू हो गई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले यानी 11 अगस्त को रूस ने भी चांद के लिए मिशन लॉन्च किया। रूस के उस मिशन का नाम है लूना 25 और कुछ लोगों का दावा है कि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि उनका लूना 25 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच कभी भी चांद पर पहुंच सकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि हमें तो चांद पर पहुंचने में करीब 40 दिन लग रहे हैं और रूस 10-12 दिन में वहां कैसे पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस का वो ताकतवर रॉकेट जो उसके लूना 25 को चांद की तरफ ले जा रहा है। रूस के इस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B। इस रॉकेट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बहुत तेजी के साथ ऊपर उड़कर अपने मिशन पर निकलता है। तो यह कहा जा सकता है कि रूस का मिशन मून उसके ताकतवर रॉकेट की वजह से बहुत खर्चीला है, जबकि भारत उसके बजट के मुकाबले बहुत कम पैसों में चांद को फतह करने का प्लान उसको अंजाम दे रहा है। हालांकि हमारा LVM-3 रॉकेट भी कम पावरफुल नहीं है, वरना इतने दिनों में चांद के इतने करीब पहुंचना भी हर किसी के बूते की बात होती तो हम चुनिंदा देशों में शामिल क्यों होते। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। इस साल जुलाई का महीना पिछले 143 सालों में सबसे गर्म महीना रहा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिसर्च के आधार पर यह दावा किया है कि 1880 के बाद जुलाई 2023 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। 1880 के बाद बाकी सभी महीनों की तुलना में जुलाई का औसत तापमान 0.24 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हमने बिग एंड बोल्ड में आपको बताया था कि पिछले महीने पूरा यूरोप भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। ग्रीस और इटली जैसे देशों में भी हाहाकार मच गया था। ईरान ने गर्मी की वजह से लॉकडाउन तक लगा दिया था। अब नासा ने जो रिपोर्ट जारी की है वो उन खबरों की पुष्टि करती है कि पिछले महीने पूरी दुनिया ने तापमान में इजाफा महसूस किया है। और अगर आप भी गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए। 15 अगस्त की छुट्टी के बाद आज लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। हालांकि बाजार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़कर 65,539 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,465 पर बंद हुआ। दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने की चमक कम हुई तो चांदी के रेट में उछाल देखा गया। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड ने जहां 60,338 रुपए पर कारोबार किया तो सिल्वर प्रति किलोग्राम 70,064 रुपए पर बिकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले को अहमदाबाद जाकर देखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि ये काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। जैसे ही टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी हुआ होटलों की कीमतें बढ़ने लगी थी। अब बताया जा रहा है कि 3 स्टार से 5 स्टार होटल का किराया 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, 13 से 15 अक्टूबर के बीच की फ्लाइट्स की टिकटों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्लोबल इवेंट फ्यूचरस्केप में विजन थार इलेक्ट्रिक SUV अनवील कर दी। इलेक्ट्रिक अवतार में थार का लुक डिजाइन बेहद शानदार है। थार E अगले 2 साल में इंडियन मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है।